कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे और बढ़िया पढ़ रहे होंगे। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेज़ 2। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, हम आपको बता दें, हम लोग एक 75 डे हार्ड चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसको 3 फेजेस में बांटा हुआ है। 1 से 25 डेज़ तक, 25 से 50 डेज़ तक और 50 से 75 डेज़ तक। तो 25 डेज़ ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये लगभग डे 23 है, मोस्ट प्रोबेबली यही है। तो आज से हमारा जो फेज़ सेकंड है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको बता दूं, अगर आप इस फेज़ में या फिर इस 75 डेज़ हार्ड में जुड़ना चाहते हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं। रीज़न ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर अब तो 75 दिन बचे ही नहीं हैं एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, अब तो लगभग 50 दिन बचे हैं, 50 नहीं तो 60 ही दिन बचे हैं। तो सुनिए भाई, जो हम लोग का सिलेबस है, जो हमारा रिवीजन है, वो बेसिकली 50 से 60 दिन में ही हो जाएगा। जो लास्ट का टाइम है वो लोग रिवीजन को दिए हुए हैं। तो अगर आप आज भी डे 1 से स्टार्ट करते हो तो आप पूरा का पूरा सिलेबस कर पाओगे। और अगर आप पहले से कंप्लीट कर रखे हो थोड़ा बहुत, तो आपको फिर वो टारगेट्स फॉलो नहीं करने होंगे, आपको सीधा सिर्फ उनको रिवीजन करना होगा। और जब आप रिवीजन करेंगे तो आप सारी की सारी चीज़ें साथ में फॉलो कर पाएंगे और हम लोग के बराबर आ पाएंगे। लाइक आप एक दिन में 2 दिन के टारगेट्स निपटा सकते हो, वो सारी चीज़ें। बाकी आप डे 1 वाली वीडियो सारी की सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, क्या सारा आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह मिल जाएगा, सारा का सारा। अगर आप एक बार चैनल पर जाकर विजिट करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। तो वो लोग जो कि ये सोच रहे हैं कि सर 50 दिन में तो पूरा सिलेबस कवर होगा नहीं, तो भाई बात ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि 50 दिन में पूरा सिलेबस करो और आप नए हैं, तो फिर भाई मैं सीधा बोलूँगा, झूठ नहीं बोलना चाहता, कि आप फॉलो करें या फिर टारगेट कीजिए 2026 को, ना कि 2025 को। ठीक है, तो फेज़ 2 की वीडियो स्टार्ट करते थे। बेसिकली टाइमलाइन बेसिकली आज में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जो टारगेट्स होंगे डेली, उसमें हम लोग बताते रहेंगे क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, कितना किसको टाइम देना है, वो तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं डेली, जैसा कि आपको पता है डेली वीडियोस आते हैं टारगेट्स के। बट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेज़ 2 के टाइम टेबल को। तो इंट्रोडक्शन था जो नए लोग आते हैं उनके लिए। तो चलिए, आप लोग पुराने हैं, अपने लोग हैं, तो फेज़ 2 में होना क्या है सीधा टाइम टेबल बताते हैं। बिल्कुल इधर उधर नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाते हैं, सीधा टाइम टेबल पे आ जाते हैं। तो सुबह 4 बजे आपको उठना है और 9:55 पे आपको सोना है। सर 4 बजे तो हम लोग अभी भी उठते थे। नहीं, आप लोग अभी 4 बजे नहीं उठते थे, आप लोग उठते थे कभी 4:30 पे, कभी 4:55 पे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे। और जो 4 बजे उठने वाले कुछ लोग हैं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि कोई नहीं है, काफ़ी लोग हैं जो 4 बजे गुड मॉर्निंग भेज देते हैं, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। बट अभी जो फेज़ सेकंड है ना, इसमें जो आप मक्कारी कर चुके हो वो कर चुके हो। अब ये मक्कारी आपको कंटिन्यू नहीं रखनी है। सीधी बात ये है कि अब आप अगर 4 बजे नहीं उठे तो आपका दिन खराब जाने वाला है, सीधी बात। नहीं मतलब आप बेटर कर सकते हो, तो बिल्कुल हम नहीं बोल रहे कि आप हमारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। बाकी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो जो फेज़ 2 है उसको फॉलो कीजिए और उसी के डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, क्योंकि अब हमको डिसिप्लिन बिल्ड करना है अच्छे खासे लेवल पे। अब हम लोग बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होंगे, बिल्कुल भी। मतलब ये नहीं है कि छोड़ दिया, होना है हो जाएगा, 4 बजे नहीं तो 5 बजे उठ गए, 5 बजे तो नहीं तो 6 बजे उठ गए। आपको 4 बजे ही उठना है। 4 बजे अलार्म बजेगा, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर आपको बेड से उठ जाना है। एक फ़र्क होता है बेकअप में, एक फ़र्क होता है गेटअप में। बेकअप मतलब होता है आपकी आँख खुल गई, गेटअप मतलब होता है जब आप बेड से उठ जाएँ। तो गेटअप आपको होना है कितने बजे? 4:01 पे। ठीक है, तो सर अलार्म हम कितने बजे का लगाएंगे? आप अलार्म लगाएंगे 3:55 AM, सीधी बात। और डेली उठना है। रूटीन क्या है वो आपको बता देते हैं, सुनिए, यहाँ पे लिखा है 4 बजे बेकअप, हाल उठना है और नो स्नूज अलार्म, मतलब वही है कि दोबारा बेड पे नहीं आना है। उसके बाद जैसे सीधे उठे उसके बाद सीधा आपको वॉशरूम जाना है। पहले तो पानी पीना है, पहले आपको 2 गिलास पानी पीना है सुबह सुबह। फिर आपको फ्रेशन अप होना है। उसके बाद अगर हो सके ठंडा पानी अगर आपके पास है तो उससे फेस वॉश करना है। सर ठंडा पानी नहीं है, आइस वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे? तो फ्रिज घर पे होगी, है ना? तो फ्रिज में जो आइस क्यूब्स होते हैं उनको जमा दीजिए। अगर आइस क्यूब वाला ट्रे नहीं है तो कटोरी में जमा दीजिए, है ना? ये सारी जुगाड़ आपके पास होगी। वैसे तो हो गई, बट नहीं हो, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर ले। डेली आइस क्यूब रेडी रखा करिए सोने से पहले, कि सुबह आप उनसे अपना फेस वॉश कर पाएँ। सर आइस क्यूब से फेस वॉश कैसे करेंगे? मतलब आपको फेस डिप करना है। सर इससे होगा क्या, आपका जो माइंड है ना, जो ब्रेन है ना, और जो आपको ठंडक मिलेगी, जो कूलनेस मिलेगी, जो चार्म मिलेगा, जो कामनेस मिलेगी, उससे आपका डे प्रोडक्टिव जा सकता है और आपको ठंडक मिलेगी। बेसिकली आपको थोड़ा एनर्जी में रखेगा। ठीक है, आलस आपका सारा चला जाएगा, इसलिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, और हाँ, हो सकता है वीडियो थोड़ा 15 से 20 मिनट का हो जाए, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 20 मिनट का हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा एंड तक बने रहिएगा।
तो वही है, कोई भी स्नूज अलार्म नहीं करना है, सीधा आपको फेस अपना उसी में डाल देना है। हाल सुबह उठते ही नहीं, थोड़ा मोड़ा टहलना है, सीधा मत डालिएगा, थोड़ी चीज़ों को देख लिया करिए, थोड़ा समझ लिया करिए। ये नहीं कि आपने सीधा डाल दिया बाद में आंखें वगैरह ख़राब हो जाए, तो आंखें बंद करके ट्राई कीजिए, ठीक है। बाकी ये सब आप जानते ही होंगे, एक दो बार यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि फेस डिप कैसे करना चाहिए, फ़ायदे क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें आप जान जाएंगे। 4 से लेकर 4-5 के बीच में वही है, मुँह धुलना है, वही सारी चीज़, 2 गिलास पानी का पीना है, आपको बता चुके थे हम। 4-5 से लेकर 4:30 आपको इस समय फ्रेशन अप होना है, और आपको शावर मतलब कोल्ड शावर मतलब इसी टाइम पे आपको नहाना है। सर हम तो 2 बजे नहाते हैं, हम तो 12 बजे नहाते हैं, हम तो 10 बजे नहाते हैं, हम 4 बजे कैसे नहाएंगे? लेकिन अब आपको 4 बजे नहाना है, सीधी बात है। आपको सुबह, सर हमको दोपहर में गर्मी लगती है, हमको दोपहर में दोबारा नहा लेना दोपहर में, बट अभी तुमको 4 बजे नहाना है, सीधी बात है, ठीक है। ये ब्रश टीथ वगैरह वो सब तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। 4:30 से लेके 5:30 1 घंटे आपको पूरा फिटनेस पे देना है। 10 मिनट कम से कम स्ट्रेचिंग कीजिए। वर्कआउट जानते हैं, वर्कआउट अच्छा खासा वर्कआउट, जो लड़के हैं कम से कम 50 पुशअप्स लगाइए डेली। अगले 50 डेज़ में, मतलब अगले 25 डेज़ में आपको डेली 50 पुशअप्स लगानी है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 1250 1250 पुशअप। और इससे जो आपकी बॉडी होगी ना, जो चेंजमेंट आएंगे, जो इंप्रूवमेंट्स आएंगे, वो आप खुद देखेंगे डेली, ठीक है। वो मैं नहीं कहूँगा, आप खुद देखेंगे, और बाद में आपके बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, अच्छा लग रहा है, आपको मज़ा आएगा इन चीज़ों को फॉलो करने। बात मानिए, वर्कआउट 30 मिनट डेली करना है, ठीक है। स्टेमिना और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डेली करना है। ये नहीं कि आज 4 बजे जोश में उठ गए, मान लो कल डेट जो कितनी होगी, लाइक कल का डेट ही मुझे याद नहीं है, लाइक कितनी होनी चाहिए, शायद 14 या 15 जो भी है। तो यही बात है कि जो भी कल की डेट है, तो उस दिन मान लो आप 4 बजे उठ गए और 16 तारीख को नहीं उठ पाए, तो ऐसा नहीं करना। डेली मतलब डेली उठ रहा है, क्योंकि यही वो 50 दिन हैं जो आपके आने वाले समय को डिसाइड करेंगे कि आपका कैसे होने वाला है SSC CGL 2025। तो योगा भी 10 मिनट कर सकते हैं, ठीक है। 5:30 से 5:30 से 5:40 आप भगवान की मतलब पूजा कर सकते हो सुबह सुबह, या तो आप पूजा कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं। अगर आप कुछ और करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये टाइम आपको थोड़ा रिलीजन को अपने देना है, रिलीजियस चीज़ों पे देना और भक्ति पे देना है, ठीक है। 10 मिनट का साइलेंस, 10 मिनट का साइलेंस मतलब भगवान के सामने बैठना है। जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आप करना चाहें, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और हाँ, ये भी करना ही करना है, इनमें से आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको छोड़ना है। 5:40 से लेकर 5:50 ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, डेली करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर शर्म आती है तो अकेले में जाके करो, बट ये करो। सुबह 5 बजे उठना है, 5:40 पे आपको ये बोलना है, आई एम पावरफुल, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम फोकस, आई एम कंसिस्टेंट, आई एम सिलेक्टेड। ये जो 5 लाइन है आपको डेली आगे आने वाले 25 डेज तक बोलनी ही बोलनी है, ठीक है, डेली बोलनी है। 5:50 से 6 AM आपको अपनी एक फ़ोटो लेनी है, एक वीडियो बनानी है, ये बोलते हुए कि आज की गोल क्या है, आज हम लोग क्या करने वाले, बहुत सारी चीज़ें। 1 मिनट का वीडियो, या फिर आप एक फ़ोटो भी ले सकते हैं और एक एल्बम बना लेना फ़ोन में कहीं, और उसमें लिख देना फेज़ सेकंड। तो जब आप देखेंगे ना, फेज़ सेकंड जब खत्म हो जाएगा और फेज़ थर्ड स्टार्ट होगा, तो उसके जब पहले डे पे आप फेज़ सेकंड की पहली फ़ोटो देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि आप कितने चेंज हो चुके हैं, ठीक है। आपको कितना कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। आपको सुबह ये भी बताना है कि आज मैं कितना कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, कितना कर रहा हूँ, कल मेरा डे कैसा गया था, आज मेरा दिन कैसे होने वाला है, क्या ये अच्छा जाएगा। ये सारा आपको 1 मिनट की वीडियो बनाना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, सिर्फ 1 मिनट का वीडियो डेली, ठीक है। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हम लोग का पढ़ाई का पहला सेशन स्टार्ट होगा। ये तो देखो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ठीक है। बस ये पहला सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। पहला सेशन जो स्टार्ट होगा उसमें जो आप पढ़ना चाहें, जो आपको डेली टारगेट मिले, उन पर डिपेंड करिए। ये ऑप्शनल, इसको मैं काट दूंगा, ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। पहले सेशन में आपको 2 घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो आप पे डिपेंड करता है। 8 बजे क्या होगा, 8 बजे आप लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट, ठीक है। फिर 8 से 9 ब्रेकफास्ट का ब्रेक है। 8 से 9 सर ये 1 घंटे तो हम ब्रेकफास्ट करेंगे नहीं, हम तो 15 मिनट करेंगे। पर कुछ लोगों को घर के काम करने पड़ते हैं, उन लोगों के लिए टाइम है ना, उन लोगों के लिए पूरा 1 घंटा दिया है। अगर आपका 15 मिनट ब्रेकफास्ट हो गया तो आप बैठ जाइए, दोबारा पढ़ दें, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। 9 से 10 स्टडी सेकेंड, 9 से 10 नहीं, 9 से बेसिकली 1 है। तो 9 बजे से लेके 1 बजे तक आपको पूरे के पूरे 5 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। ये बेसिकली मैं 2 करने वाला था, बट मैंने नहीं किया क्योंकि इस टाइम पे आपको लंच की भी नीड होगी और आप सुबह से कुछ खाए नहीं है, सिर्फ ब्रेकफास्ट किए हैं, तो उस वजह से ये भी ज़रूरी होता है। तो आपको लंच करना है इस टाइम पे, ठीक है। ये जो सेशन है इसमें क्या पढ़ना है ये तो मैंने लिख दिया है, बट इस पर आपको फोकस नहीं करना। ये सारा मैं चेंज करके आपको दे दूँगा, ठीक है। ये मतलब आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। PDF तो आपको मिल ही जाता है। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको लंच करना है और आधे घंटे आराम करना है, ठीक है। आधे घंटे इन सेंस 30 मिनट आपको नैप लेना है। और ये नैप ही हो, ये ऐसा ना हो कि आप सो जाएं और कुंभकर्ण बन जाए। एक चीज़ें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और हाँ, और जब भी खाना खाएं पहले सैलेड ज़रूर खाएं, भले ही वो टोमेटोस हो, आपके टोमेटोस या टोमेटो जो भी होता हो, कुकुम्बर हो मतलब खीरा हो, आपका सलाद खीरा हो या फिर टमाटर हो या फिर अनियन हो, जो भी आप खाना चाहते हैं, प्याज वगैरह, तो ज़रूर खाएं। प्याज से ज़्यादा बेटर आपका क्या हो जाएगा, कुकुम्बर ज़्यादा बेटर हो जाएगा और टमाटो ज़्यादा बेटर हो जाएंगे अगर आप खाएंगे डेली। तो कम से कम एक टोमेटो और एक कुकुम्बर डेली खाएं, बेटर है आपके लिए। हम लोग क्यों मतलब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं पढ़ाई के अलावा डाइट पे, क्योंकि ये चीज़ है जो आपके माइंड को एक्टिव रखेगा और आपको पढ़ने में हेल्प करेगा, समझे, यही वो चीज़ है, इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, ठीक है। 2:30 से लेके, और हाँ ये पावर नैप है सर, ये पावर नैप क्या होता है, ये होता है कि आपको 30 मिनट आप सोएंगे और आपको 2 घंटे का रिलैक्समेंट फील होगा। ये कैसे लिया जाता है यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बाकी इस पर वीडियो बना देंगे अगर आपको समझ में ना आए तब भी, ठीक है। 2:30 से लेकर 3 बजे दोबारा आप लोग को जो फेस वॉश है दोबारा करना है। जो हमने क्यूब्स जमाए थे सर वो तो हमने सुबह कर दी, तो सुबह दोबारा जमा देना, और अब जो फेस है फेस दोबारा डिप कर लेना, किसमें, इसी में, क्योंकि दोपहर में गर्मी हो रही होती है। जब फेस डिप करोगे ना तो आपको जो ठंडक फील होगी, आपका दोबारा मन करेगा पढ़ने को और आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। 3 से 5 ये स्टडी सेशन थर्ड है, सुनिए। इसमें भी बेसिकली आप जो चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। जो स्टडी की चीज़ें हैं ये बेसिकली जैसे आपको टाइम बताया जा रहा है कि इस टाइम में आपको पढ़ना क्या है, वो टोटल आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। 5 से 7 आप ये टाइम आपके लिए, आप सुबह बाहर कहीं घूमना चाहते हैं, कहीं जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लाइक वॉक पे जाते हैं, इस टाइम पे भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस टाइम पे अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये लास्ट सेशन आपका 7:50 से लेकर 9, ये आपको 2 घंटे फिर से पढ़ना है। 9 बजे आपका दोबारा डिनर हो जाएगा, और डिनर के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 9 से 9:30 आपका डिनर हो जाएगा। उसके बाद उस टाइम पे फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। फ़ोन तो सुबह से लेकर दिन भर बिल्कुल यूज़ करना ही था। और ये 9:30 से 9:40 तक आपको ये देखना है, टू डू लिस्ट बनानी है कल की, कि कल आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें, और आपको 9:40 पे फ़ोन साइड में रख के सो जाना है। सर एंटरटेनमेंट हम रील्स कब देखेंगे, हम शॉर्ट्स कब देखेंगे, तो भाई आगे आने वाले 50 दिन मत देखो, एग्ज़ाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, समझे, ये बात आप भी समझते होंगे, ठीक है। और 9:55 पे टोटली सो जाना है बिना किसी बदतमीजी के। 9:55 पे आपको शार्प सो जाना है। तो सर क्या ये तो हमें लग रहा है ये पढ़ाई कम हो रही है, तो भाई जो आपको लग रही है पढ़ाई कम हो रही है, जो बीच में ब्रेक दिए गए हैं, आप उन ब्रेक्स में भी पढ़िए। ये जो मैप दिया गया है वो ये बस आपको डिसिप्लिन के लिए दिया गया है। जो लाइक आपको 2 घंटे फ्री मिल रहे हैं बीच में, तो हो सकता है आप 1 ही घंटा फ्री लो और 1 घंटे और पढ़ लो, तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना बेटर है आपके लिए। हम बिल्कुल नहीं बोल रहे कि आप चीज़ पे स्टक करिए, बट जो इसके रूल्स हैं उन पे स्टक रहिए, ठीक है, उन पे जरूर स्टक रहिए। और हाँ, ये आपको डेली करना है, डिसिप्लिन ही आपकी सुपर पावर है। ये चीज़ ये है इंपॉर्टेंट, ये है फेस सेकेंड, ये है, ठीक है। चीनी छोड़नी पड़ेगी, सीधी बात है। बाहर का ये डीप फ्राइड जितनी भी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, सिर्फ शुगर होती है। और शुगर के नुकसान होते हैं, क्या होते हैं, एक बार चलो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बाहर का कोई भी पैक्ड आइटम नहीं खाना है, बिस्किट चिप्स मैगी कुछ नहीं, बट अगर आप लोग बोलेंगे तो मैगी आपके लिए अलाउ हो जाएगी, ये आप खा सकते हैं, ठीक है। बाहर का ये चाय वगैरह स्ट्रीट फूड तो एकदम छोड़ ही दीजिए, बट अगर कई लोग चाय पीना चाहते हैं तो चाय पीजिए, बट हो सके तो चीनी कम करिए, ठीक है। कॉफ़ी बेटर ऑप्शन है, लेकिन कॉफ़ी विदाउट शुगर, ठीक है। ये भी सिर्फ होममेड क्लीन और नेचुरल फूड खाना है आपको। हफ्ते में एक बार आपको व्रत रहना ही रहना है। और हाँ, ये संडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि संडे को हम लोग थोड़ा फ्री रहते हैं, तो फ्री रहना है, अपनी बॉडी को ज़्यादा दिक्कत नहीं देनी है। बाकी लाइट मील खानी है, ड्राई फ्रूट्स, लेमन, ये सारा आप पढ़ लेना, क्योंकि आपको PDF मिल जाएगा। ये जो 5 चीज़ें सो आपको सुबह डेली बोलनी थी, ठीक है। आई एम बिकमिंग द पर्सन हु क्रैक्स SSC विद रैंक। My discipline is stronger than my distractions. Every drop of sweat I shed is making me unstoppable. I study with full focus and sharp memory. God is with me, guiding me to my goal. ये आपको डेली बोलना है। अगर नहीं पता तो इनका हिंदी सर्च कर लेना, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, 1 मिनट की वही वीडियो बनानी। और हाँ, यही अगर ये 50 दिन तुमने खुद को आग में झोंक दिया, तो आगे आने वाले 50 साल तुमको रोशनी मिलेगी। पर अगर आपको क्या लग रहा है कि आप 50 दिन में SSC क्लियर कर लोगे, सीधी बात ये बताइए। अगर आप साल भर नहीं पढ़े हैं तो आपको क्या लगता है कि आप 50 दिन में क्लियर कर लोगे? तो भाई 50 दिन में क्लियर करो ना करो, ये टोटली डिपेंड नहीं करता। बात यह है कि आप डिसिप्लिन हुए, क्योंकि सीधी बात है कई लोग होंगे जो नहीं कर पाएंगे, सीधी बात है, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है। कई लोगों ने जो पहले से सिलेबस कंप्लीट हो सकता है उनके चांसेस हैं, बट आपने अगर अभी स्टार्ट किया है, 75 डे हार्ड ही स्टार्ट किया है, तो हो सकता है ना हो।
बट आपके साथ जो डिसिप्लिन बनेगा, जो चीज़ें आप सीखेंगे, वो आपको आगे आने वाला एक ऐसा इंसान बनाएंगे 2026 आप ज़रूर 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 क्लियर करेंगे। बाकी 2025 भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे क्लियर करने की। लाइक ये है मुश्किल है तो क्या मतलब ट्राई ही ना करें, मुश्किल है बट हम ट्राई करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको क्लियर कर पाएँ। ठीक है, सो बस इतना ही है। बाकी जब आपको टारगेट्स मिल जाएँ डेली के तो उनमें देख लेना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। बाकी यही जो छोटा सा टाइम टेबल है जो आपको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये चैलेंज अगर आप लेना चाहते हैं, लेना है ना क्या चाहते हैं, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। जो 75 डे हार्ड फॉलो कर रहे थे, जो फेज सेकंड वाले लोग थे, उन सबको कमेंट में लिखना है कि सर हाँ ये सारी की सारी कंडीशन हम मांगते हैं। आप इन सब में बस एक चीज़ ये चेंज कर सकते हैं कि जो स्टडी टाइम है आप उसको बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। बढ़ा सकते हैं क्योंकि कई जगह मैंने टाइम दे रखा है आपको जहाँ पे आपका स्टडी टाइम ईजिली बढ़ जाएगा, तो कम नहीं करना है, बढ़ा सकते हैं। अगर आप कमेंट में ये लिखेंगे कि सर ये थोड़ा कम लग रहा है, हम थोड़ा और पढ़ेंगे, बेटर है। अगर आप ये लिख रहे हैं सर ये बहुत ज़्यादा है, हम थोड़ा कम पढ़ेंगे, तो भाई आप ऐसा करना कि ठीक है फिर इंस्टाग्राम चलाओ और क्या ही बोलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। रहा कंपटीशन नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि उन्होंने अभी फॉलो करना वो स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके पास आते आते उनको लेट हो जाएगा। और समझा करो, वीडियो शेयर कर दिया करो भाई, क्योंकि जितना वीडियो अच्छा रिस्पांस आता है उतनी चीज़ें ज़्यादा जल्दी लाते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट कर देना, जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उस पर नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए।